हे फ्रेंड्स, मेरे एक और रिजल्ट एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज ही आए हुए रिजल्ट्स की। एचडीएफसी बैंक ने आज रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। हमेशा एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए फंड मैनेजर्स बोलते हैं अच्छा रिजल्ट्स नहीं आया है। कुछ बोलते हैं अच्छा रिजल्ट्स आया है, कुछ बोलते हैं कुछ पैरामीटर्स अच्छे हैं, कुछ पैरामीटर्स खराब है। आज पूरे रिजल्ट को इन डेप्थ ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आया है और आगे स्टॉक प्राइस का क्या आउटलुक रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिट ग्रोथ की। देखा है हमने सिस्टम में 18 से 20% का लोन ग्रोथ है। इस लोन ग्रोथ की वजह से लेंडरों में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सबसे बड़ा पैरामीटर जो मैं कहते हुए आया हूँ डिस्टिंग्विश करेगा लेंडरों को, वो डिपॉजिट ग्रोथ है। सिस्टम की डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 8 से 10% के आसपास है। एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्ट किया है 20% का डिपॉजिट ग्रोथ। उन्होंने 2.3 लाख करोड़ के डिपॉजिट गेन किए हैं इस क्वार्टर के अंदर, और ये एक कोटक बैंक की एडिशन है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो स्केल बहुत मैसिव है। सिस्टम को आउट परफॉर्म किया है एचडीएफसी बैंक ने। तो डिपॉजिट ग्रोथ के लिए थम्स अप एचडीएफसी बैंक को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये बता रहा है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। अब बात करते हैं लोन ग्रोथ की। तो लोन ग्रोथ के बारे में एचडीएफसी बैंक ने 20% की लोन ग्रोथ भी दिखाई है। पिछले 2 से 4 क्वार्टर के अंदर एचडीएफसी बैंक की रिटेल लोन ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है। अब एचडीएफसी बैंक नो लॉन्गर रिटेल बैंक है। सिर्फ 39% ऑफ उनकी टोटल लोन बुक जो है वो रिटेल से आ रही है। तो रिटेल लोन ग्रोथ स्लो डाउन होने के कारण एनालिस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एनालिस्ट कम्युनिटी को कि बैंक कैसे आगे ग्रो करेगा। अब पिछले 2 क्वार्टर से रिटेल लोन ग्रोथ वापस आई है। 21.4% रिटेल लोन ग्रोथ रही है। होलसेल लोन ग्रोथ और कमर्शियल लोन ग्रोथ जो है वो भी 20 और 30% से ग्रो की है। तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक प्रॉब्लम थी रिटेल लोन ग्रोथ की वो भी वापस आ रही है, और बैंक की ओवरऑल बुक जो है वो 20% के आसपास से ग्रो कर रही। तो यहाँ पे भी थम्स अप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छी बात है कि रिटेल लोन ग्रोथ वापस आ रही है। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, एनपीएस की। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के एनपीएस फ्लैट रहे हैं 1.23% के आसपास। पिछले साल के इस क्वार्टर में भी 1.23% थे, अभी भी 1.23% है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वार्टर अब थोड़े एग्री लोन्स की स्लिपेजेस ज़्यादा है। एक्स ऑफ दैट 1% है एनपीएस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक को यहाँ पे भी। कुछ कोविड-19 की प्रॉब्लम्स और उससे पहले के भी जो एनपीएस थे वो स्टेबलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक को। और लो एनपीएस दिखा रहा है अभी कि 0.74 जो है क्रेडिट कॉस्ट है, वो क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही कम है। इनफैक्ट मल्टी क्वार्टर लो के ऊपर है क्रेडिट कॉस्ट। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बैंक को आगे बढ़ने में। अब बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। कंपनी के पास 19 से 20% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो यहाँ पे भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी आगे लोन ग्रोथ पुश करते रहेगी। 18 से 20% का जो क्रेडिट ग्रोथ है कंपनी आराम से मैनेज कर लेगी। अब बात करते हैं ब्रांचेस की। तो ब्रांच एडिशन में कंपनी ने इस क्वार्टर में 600 से ज़्यादा ब्रांचेस ऐड किए हैं। 600 से ज़्यादा ब्रांचेस ऐड किए हैं तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो कंपनी का थोड़ा बढ़ गया है। ये कंपनी की स्ट्रैटेजी के तहत है कि अब कंपनी 5 से 6 किलोमीटर से कस्टमर से दूर के बजाय अब 2 से 3 किलोमीटर ही दूर रहेगी। इससे ये होगा कि डिपॉजिट एडिशन स्ट्रॉन्गर होगा और लोन ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। हावेवर शॉर्ट टर्म में कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो कंपनी का बढ़ जाएगा।
हावेवर ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक पैरामीटर है जो दिखा रहा है एफिशिएंसी ऑफ द बैंक। तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकता है बैंक के लिए। अब एक और बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कंपनी का पिछले कई क्वार्टर्स से 4% से नीचे आ गया था और एनालिस्ट कम्युनिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हड़कंप थी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो नीचे आ गया था क्योंकि कॉर्पोरेट लोन्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे और कॉर्पोरेट लोन्स में मार्जिन कम रहता है। जैसे जैसे रिटेल ग्रोथ वापस आ रही है, 4.3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बैंक मेंटेन करते हुए आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्जिन स्टेबलाइज हो जाएंगे, 4 से 4.2 4.3% के आसपास मार्जिन भी स्टेबल रहेंगे। तो दूसरी बात, अब HDB फाइनेंशियल की बात करें तो वहाँ पे भी NPA स्टेबलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबलाइज होते हुए नज़र आ रही है और वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर एक शॉर्ट समरी दे बैंक की तो लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ब्रांच एक्सपेंशन, NPAs या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, हर एक पैरामीटर पे जहाँ पे पिछले 5 क्वार्टर में एनालिस्ट को प्रॉब्लम थी वहाँ पे कंपनी ने स्टेबल रिजल्ट दिया है। कुछ आउट परफॉर्मिंग स्पेक्टेकुलर रिजल्ट नहीं है, पर HDFC बैंक से कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर सकते हैं और वही कंसिस्टेंसी आ रही है। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग की। इंटरनेट बैंकिंग में कंपनी को बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। RBI ने भी HDFC बैंक को पुल अप किया है कि इंटरनेट बैंकिंग उन लोगों का अच्छा नहीं है। तो कंपनी ने अगले 1 साल के अंदर पूरा रिवैम्प लिया है इंटरनेट बैंकिंग का। अगले 2 से 4 क्वार्टर में नया नेट बैंकिंग ऐप और नई नेट बैंकिंग वेबसाइट आएगी। तो वहाँ पे भी कंपनी धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रही है अपने इंटरनेट टेक्नोलॉजी को। तो अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है मर्जर। आपको पता है कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हैंगओवर है स्टॉक के लिए। क्यों है ये हैंगओवर? बिकॉज HDFC लिमिटेड की जो 4 लाख से करोड़ के ऊपर की बुक है वहाँ पे SLR और CRR नहीं है, और जब वो बैंक की तरफ आएगा तो उसको SLR और CRR मेंटेन करना पड़ेगा उस बुक के अंदर। तो HDFC बैंक को नियरली अबाउट 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का कैपिटल लाना पड़ेगा और सब स्टैंडर्ड एसेट्स में मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए HDFC बैंक का ROE जो है वो नियर टर्म में हिट हो सकता है, और तभी स्टॉक चिंता में है और स्टॉक के ऊपर हैंगओवर है ये कि अगर ऐसा हुआ तो नियर टर्म ROEs पे हिट होगा और बैंक को सब स्टैंडर्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये हैंगओवर तभी क्लियर होगा जब रेगुलेटर अपनी टिप्पणी देगा इसके ऊपर। अगर रेगुलेटर बोलता है कि एक ग्लाइड पाथ देगा जिसमें 1 से 1.5 साल तक HDFC बैंक को टाइम मिलेगा CRR और SLR मेंटेन करने के लिए, तो बैंक के स्टॉक में री रेटिंग हो जाएगी। अगर रेगुलेटर कोई भी डिस्पेंसेशन नहीं देता है तो हैंगओवर रहेगा और हो सकता है स्टॉक अंडर परफॉर्म करे। तो ये जो मर्जर हैंगओवर है ये एक बहुत बड़ा हैंगओवर है स्टॉक के लिए, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए। हावेवर अगर बिजनेस एनालिसिस की बात करें तो बिजनेस साइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया है कंपनी का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आगे भी 2 से 4 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो ये था मेरा रिजल्ट एनालिसिस HDFC बैंक के बारे में। बने रहिए मेरे साथ और भी डीप इंसाइट्स हर एक रिजल्ट्स के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।